नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास से जुड़े हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके बारे में विद डिस्क्रिप्शन एंड ट्रिक के माध्यम से हम उन सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो अधिकतर बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास के पहले एमसीक्यूज की। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की है? ऑप्शन आपके सामने है, दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, इंद्र द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर है इसका करेक्ट दंती दुर्ग। दंती दुर्ग इसका सही आंसर है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की है और इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है अपने पास में, सेन वंश की स्थापना किसने की? सेन वंश की स्थापना किसने की? एमसीक्यूज आपके सामने हैं। वलाल सेन, हेमंत सेन, विजय सेन, सूरसेन। ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर आप बता देते हैं आपको। इसका सही आंसर हो जाता है हेमंत सेन। इसका करेक्ट आंसर है हेमंत सेन। और सेन वंश बंगाल का एक राजवंश है और इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन आज का। कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनाया है? आपके सामने है एलोरा का शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसने कृष्ण प्रथम ने बनाया है? राष्ट्रकूट वंश का एक शासक है ये कृष्ण प्रथम, और इसने क्या बनाया है आपके सामने ऑप्शन है। प्रथम ऑप्शन है एलोरा का शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। बताइए क्या है इसमें सही आंसर? इसका सही आंसर आपने सोचा होगा तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है एलोरा के शिव मंदिर। एलोरा का शिव मंदिर इसका करेक्ट आंसर है। एलोरा के शिव मंदिर प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट के बारे में बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, अशोक, बृहदत्त, संप्रति, या इनमें से कोई नहीं। अंतिम मौर्य सम्राट के बारे में बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाता है बृहदत्त। बृहदत्त इसका करेक्ट आंसर है। बृहदत्त, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था, जिसे अपने सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की है। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है करेक्ट आंसर बी, बृहदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो बताना है आपको, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? रामायण है, महाभारत है, वेद है, या रामचरितमानस है? बताइए इसमें विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास के द्वारा की गई है। वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है, ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में अधिकतर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच में हुआ था? 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। तीन बड़ी शक्तियों के बीच में त्रिकोण संघर्ष हुआ था। तो कौन कौन से थे वो? ऑप्शन है चालुक्य, पल्लव, पांडे। ऑप्शन बी है चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव। ऑप्शन सी है चालुक्य, परमार, सोलंकी। ऑप्शन डी है चोल, चेर, पांडे। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, चालुक्य, पल्लव, पांडे। इन सभी के बीच में त्रिकोणीय राष्ट्र संघर्ष हुआ था 8वीं सदी में। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है गंगा घाटी, जमुना घाटी, बेलन घाटी।
और हिमालय की घाटी। तो यहाँ से कहाँ से प्राप्त हुए हैं चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य? तो इसका सही आंसर हो जाता है बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ पर हैं? तो चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। यह स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और बेलन घाटी से प्रथम बार चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से अग्नि वेदियां प्राप्त हुई हैं? अग्नि वेदियां प्राप्त हुई हैं सिंधु घाटी के कौन से स्थान से? ऑप्शन है आपके सामने मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और यहाँ पर डी ऑप्शन कोई और लोथल के अलावा कुछ भी कर लीजिए आप, जैसे आहड़ कर लीजिए, ठीक है, आहड़ है यहाँ पर, यूं मान के चलिए। तो मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, इन तीनों में आंसर है आपका। तो बिल्कुल यहाँ सही आंसर हो जाता है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता से ही प्रथम बार अग्निवेदियां प्राप्त हुई हैं। तो किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा सभ्यता से ही अग्निवेदियां प्राप्त हुई हैं। तो इसका सही आंसर कालीबंगा है। और कालीबंगा सिंधु घाटी का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से ऊंटों की हड्डियां, अग्निवेदियां, जुते हुए खेत आदि प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। अग्निवेदियां प्राप्त हुई है, जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं और हड्डियां मिली है ऊंटों की। और इनकी खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। वीवी लाल और बी के थापर द्वारा इसकी उत्खनन कार्य किया गया था। 1952 में इसकी खोज हुई थी। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस गुप्त राजा ने लिच्छवी दोहित्री कहा जाता है? किस गुप्त राजा को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। यहाँ पर सही आंसर हो जाता है बिल्कुल समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को गुप्त राजा को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र है और वह चंद्रगुप्त की पत्नी लिच्छवी राजकुमारी से पुत्र है। और इसी के कारण से समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र अर्थात लिच्छवी पुत्रियों का पुत्र कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस में हुआ था? किसके काल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन? यहाँ पर ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। किसके काल में हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन अशोक है। यहाँ पर सभी ऑप्शन गलत है। अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ये याद रखना है। तृतीय बौद्ध संगीति के काल में ही यह पाटलिपुत्र में हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस्य था। इसको बड़े ट्रिक के माध्यम से हम देखने वाले हैं, याद रखना है, बहुत ही ट्रिक के माध्यम से। ये आपके सामने ट्रिक है और ट्रिक है, राजा महाराजा आजा, वेश्या सबका काल है, फटाओ मत, आशिक कुंवारे जी कंगाल है। तो यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति, ये ट्रिक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति का राजा से याद रखना है राजगृह। कौन से स्थान पर हुआ थी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन? राजगृह में हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। 483 ईस्वी पूर्व में राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा से याद रखना महाकश्यप, महाकश्यप, और आजा से याद रखना अजात शत्रु, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में और किसके शासन काल में? तो अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। वेश्या सबका काल है द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजन किया गया था 383 ईस्वी पूर्व में। वैशाली याद रखना है, वेश्या से वैशाली याद रखना है। साबाकामी साबाकामी अध्यक्ष हुए थे इसके। और काला शोक के समय यह बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्य के अध्यक्षता में हुई थी। और किसके शासन काल में हुई थी? तो ये पूछा जाए तो अशोक इसका आंसर हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम ईसा पूर्व में हुई थी। और कुंवर जी कंगाल है, तो कुंवर से याद रखना है आपको कुंडल वन, और जी से याद रखना है पुष्यमित्र जी, और कंगाल से याद रखना है कनिष्क। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम ईसा पूर्व में कुंडल वन में पुष्यमित्र जी के अध्यक्षता में और कनिष्क के समय तृतीय
चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ये याद रखना है। तो इस प्रकार से ट्रिक से हमने चारों बौद्ध संगीति का आयोजन देखा और किसके शासनकाल में हुआ, कौन इसका अध्यक्ष था। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, तो याद रखिएगा, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।